हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि है द ब्लैक एयरप्लेन। इसके अंदर हम स्टोरी में जिसकी बात कर रहे हैं वो एक पायलट है जो जब ट्रैवल कर रहा था, आसमान में उड़ रहा था, तो अचानक से वो बादलों में फंस जाता है और फिर वो कैसे उन बादलों से, उन तूफानी बादलों से निकल के वापस पहुँचता है और फिर उसके सामने क्या अचानक से वो कैसे शॉक हो जाती है, उसकी स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो चांद था वो मेरे पीछे से ऊपर आ रहा था, मुझे दिख रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो जितने भी तारे थे वो चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन अप हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं खुश था आसमान में, रात में आसमान में उड़ता हुआ, जब मेरे नीचे यानी जो एयरप्लेन में उड़ रहा था तो जो पूरी दुनिया थी नीचे, वो कंट्रीज सब सो रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। तो जिसमें वो उड़ान भर रहा था, उसका जो प्लेन था वो ओल्ड डकोटा था। जैसे प्लेन्स के अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे इंडिया में हमारे पास जेट प्लेन्स हैं तो उनके नाम रफ़ेल है और और क्या है, और ऐसे ही नाम है, मिग है, मिराज है। उसी तरीके से अमेरिका के पास F-17s और A-14 टाइप होते हैं। उसी तरीके से इनका जो एयरप्लेन था जो ये उड़ा था पायलट, उसका नाम ओल्ड डकोटा था, डकोटा एयरप्लेन था। उसको वो फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था इंग्लैंड जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद माई फैमिली। वो सपने देख रहा था कि उसकी अपनी छुट्टी के, जो उसके लिए वो उसे जो छुट्टी ली हुई थी वो वापस अपने घर जा रहा था, और वो सपने देख रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन दी मॉर्निंग। उसने अपनी घड़ी को देखा और टाइम था सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। सो उसने सोचा कि उसको पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। पेरिस कंट्रोल क्या, मतलब जैसे एयरप्लेन्स वगैरह जब उड़ते हैं तो एक कंट्रोल रूम होता नहीं है, उसके अंदर एयरप्लेन स्टेशन के अंदर कंट्रोल रूम होता है जिस पे नज़र रखी जाती है कि कौन सा प्लेन आसमान में उड़ रहा है और कौन सा प्लेन को चलना है, डिपार्ट करना है, और कौन से प्लेन को लैंड करना है। तो वो कंट्रोल रखते हैं, नीचे रेडार होता है जिसके ऊपर नज़र रखी जाती है। तो वही कंट्रोल रूम कह रहा है वो कि उसको पेरिस के कंट्रोल रूम को कॉल कर देना चाहिए। As I looked down the past the nose of airplane, I saw the lights of the big city in front of me. So फिर जो पायलट है उस प्लेन का, उसने सामने देखा उस एयरप्लेन की नोज़। सो एयरप्लेन की जो सबसे ऊपर की टिप होती है ना, जहाँ जहाँ उसका वो भी लगा होता है, कुछ पुराने एयरप्लेन्स में ऊपर एक विंग सा लगा होता है, पंखे टाइप सा, उसे वहाँ वो देखा। तो उसने वहाँ वो देखा कि उसके जो नीचे पूरा शहर था, उसकी जो जितनी भी लाइट्स रात को चमक रही थी, तो उसने वो देखा। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. So इस तरीके से ही बात करते हैं जब हम एयरप्लेन्स वगैरह, जो पायलट्स वगैरह होते हैं, कि उसका वो कंट्रोल करा था कि जो रेडियो है, रेडियो पे बात करते हैं ये लोग। तो फिर उसके बाद द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DS 088 आई कैन हियर यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। सो इस तरीके से ही वो लोग बात करते होंगे शायद कि लाइक किस तरीके से वो कहते हैं कि उनको डिग्रीज़ में उड़ते हैं ना, कि अगर अगर एक चीज़ है स्टूडेंट्स, कि अगर जब तुम एयरप्लेन वगैरह उड़ाते हो और मान लो तुम गलती से भी कुछ डिग्रीज के इधर उधर हो जाए ना, जैसे 12-13 डिग्री 24 डिग्री इधर उधर हो जाए, तो तुम किसी और जगह ही पहुंच जाओगे। तो एयरप्लेन वगैरह में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम जो जिस डिग्री पे उड़ रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट। डिग्री मतलब डायरेक्शन, मतलब थोड़ी सी नॉर्थ साइड होगी, थोड़ी सी साउथ साइड होगी, उस तरीके से हर जो नॉर्थ साइड होती है ना, ये साइड डिग्रीज में डिवाइड होते हैं। कभी ना कंपस देखना, कंपस के आगे आसपास डिग्रीज लगी होती हैं, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की भी साइड डिग्रीज होती है, साउथ की होती है, ऐसे ही। तो वहाँ उस पर है। आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो उसने अपना मैप चेक करा, उसने अपना कंपस चेक करा, और उसने अपना सेकेंड, और जो उसका सेकेंड यानी सेकेंड था, और सबसे लास्ट जो फ्यूल टैंक था जिससे मतलब एयरप्लेन चलता है, उसको टर्न ऑन कर दिया, और उसके बाद इंग्लैंड की ओर बढ़ने लग गया। आई बी आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट तक पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। उसको लगा कि सब ठीक होगा, ये एक आसान फ्लाइट होगी, वो बस आराम से उड़ता रहेगा और फिर अपने वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा और फिर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. So पेरिस करीबन 150 किलोमीटर जा चुका था, वो इंग्लैंड की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसने बादल देखे,
तूफान के बादल, बहुत बड़े बड़े बादल। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और उसने देखा कि जो बादल उसके सामने थे वो बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह थे, काले कलर के माउंटेन्स की तरह उसके सामने खड़े हो गए सारे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। उसको पता था कि वो उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था, उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था। क्यों नहीं उड़ सकता था? क्योंकि उसके पास फ्यूल इनफ नहीं था। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और द साउथ। उसके पास इतना पेट्रोल नहीं, मतलब पेट्रोल तो नहीं होता, उसके अंदर इतना फ्यूल नहीं था उस एयरप्लेन को चलाने के लिए ताकि वो उनसे ऊपर चला पाए। तो आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। सो उसने पहले सोचा कि चलो मैं दोबारा ना पेरिस की ओर मुड़ जाता हूँ वापस, ठीक है। लेकिन फिर उसने सोचा नहीं यार, मुझे घर जाना है, मुझे अपना ब्रेकफास्ट खाना है अपनी फैमिली के साथ। तो उसने कहा ठीक है, मैं रिस्क लूँगा, आई टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म। उसने कहा ठीक है, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, मेरी छुट्टी मुझे वेस्ट नहीं करनी है इस तूफान के चक्कर में। और वो घुस गया तूफान के अंदर। इनसाइड द स्टॉर्म एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अचानक से जैसे ही वो बादलों के अंदर घुस गया सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना सब कुछ इम्पॉसिबल था क्योंकि हर जगह अंधेरा अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो उसका पुराना एरोप्लेन था जो वो चला रहा था वो कूद रहा था और इधर उधर हवा में ट्विस्ट हो रहा था, मतलब हिल रहा था। मतलब जब आपने देखा नहीं है जो एयरप्लेन्स होते हैं जब अचानक से सामने से हवा आती है जब हम उड़ते हैं तो टर्बुलेंस टाइप चीज़ होती है। टर्बुलेंस होता है जब जो हवाएं जो चल रही होती है ना आसमान में वो एयरप्लेन को उड़ने में दिक्कत देती हैं। तो वो हो रहा था। आई लुकड एट द कंपस, आई couldn't बिलीव माई आइज, द कंपस वो टर्निंग राउंड एंड राउंड। सो उसने देखा कि जो उसका कंपस था ना वो बार बार उसकी जो सुई थी वो इधर उधर इधर घूम रही थी। इट वॉज डेड, वो मर चुका था कंपस। मतलब जब हम तूफान वगैरह घुसते हैं तो वो डायरेक्शन एकदम समझ नहीं आती क्योंकि प्लेन भी इधर उधर हिल रहा होता है। सारी मैग्नेटिक फोर्सेस, कंपस किस चीज़ का यूज़ करता है वो करने में, हम डायरेक्शन बताने में, मैग्नेटिक फोर्सेस का। तो जब तूफान वगैरह होता है उसमें मैग्नेटिक फोर्सेस काम नहीं करती। जब तुम जंगलों में फंस जाते हो तो जंगल में भी कंपस काम नहीं करता क्योंकि मैग्नेटिक रॉक्स होती हैं हर जगह। तो इस कारण से जंगलों में और आसमान में खासकर तूफान के अंदर कंपस ठीक से काम नहीं करता। So it was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. सो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे ना उसके एयरप्लेन के अंदर वो सब मर चुके थे, ख़त्म हो गए थे। मैप को यूज़ नहीं था, कंपस ख़राब हो चुका था, रेडियो नहीं चल रहा था, अब वो फंस चुका था। अब वो क्या करे? अब जो ये पायलट है वो ये तूफान में तो घुस चुका है क्योंकि उसको भूख लग रही थी, उसको घर जाके खाना खाना था। लेकिन अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स कि आगे क्या